प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में केवल परिवारवादी लोग भरे पड़े हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल ऐसा आरोप लगाती है और वो बकायदा एक सूची जारी करती है कि ये चिराग पासवान परिवारवाद का देन है। वो कहते हैं कि जो रामनाथ ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, वो परिवारवाद की देन है। वो बताते हैं कि पीयूष गोयल परिवारवाद की देन है। वो बताते हैं कि राजनाथ सिंह का बेटा भी विधायक है जो परिवारवाद का देन है। और इसके बाद हमने आपको सोचा कि वाकई में परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी की तरफ से इतना ज्यादा उठाया जाता है, लेकिन क्या परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? और अगर है तो किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? आगे इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले परिवारवाद की 2024 के लोकसभा के चुनाव की कहानी पर आइए। अखिलेश यादव के परिवार से कुल मिलाकर 5 सदस्य सांसद बनते हैं। उनके चचेरे भाई, उनकी पत्नी, वो खुद। मतलब कि यहां पर परिवारवाद। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती सांसद बनी, एक बेटी चुनाव हार गई, मतलब परिवारवाद। नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी के गठबंधन के तहत चिराग पासवान सांसद बने, अब मंत्री बन गए, मतलब कि परिवारवाद। जीतन राम मांझी के बेटे जो इस वक्त पर मंत्री हैं, वो परिवारवाद का उदाहरण। और इन तमाम उदाहरणों को अब विपक्ष दिखा रहा है। यह कहानी साल 2024 की है, जिसमें हर पार्टी से परिवारवादी लोग चुनकर संसद भवन में पहुंचे हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिहाज से कितना सही है? इसका जवाब है कि लोकतंत्र में परिवारवाद नाम का शब्द जो है वो भयावह है। भयावह इसलिए क्योंकि अगर किसी बाप को लगेगा कि उसका बेटा ही यहां का सांसद होना चाहिए, तो लोकतंत्र में ये जो लोकतंत्र नाम का शब्द है, ये उसकी हार है। दूसरा पॉइंट कि परिवारवाद को बढ़ावा कोई आदमी अकेला नहीं देता, बल्कि जनता देती है। इसका उदाहरण कि अगर परिवारवादी लोगों को टिकट मिलता है तो जनता वोट देकर उसको चुनाव जिताती है, ना कि उसको वोट देने के लिए किसी दूसरे ग्रह से लोग आते हैं, किसी दूसरे देश के लोग आते हैं, बल्कि इसी देश की जनता उनको वोट देती है। मतलब जनता परिवारवादी कैंडिडेट होने के बावजूद उनका समर्थन करती है। तो हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि वो जीतकर संसद भवन में जाएगा और मंत्री भी बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो परिवारवाद के खिलाफ अगर कोई भी पार्टी नारा देती है तो वो एक छलावा है, क्योंकि हर पार्टी में परिवारवाद है। दूसरा पॉइंट कि परिवारवाद हटाने का नारा अगर जनता देती है तभी वो हट सकता है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी के हटाने से वो संभव ही नहीं है। आप अपने मन से कोई एक ऐसी पार्टी बताइए जहां पर परिवारवाद ना हो। हमें लगता है कि कोई भी पार्टी जिसका इतिहास 15 साल 20 साल पुराना हो चुका हो, वहां पर आपको कोई ऐसा आदमी मिले जिसका कोई परिवारवाद का इतिहास ना हो। यहां तक कि नई पार्टियां परिवारवाद के खिलाफ बोलेंगी, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी बड़े राजनीतिक परिवार के आदमी को अपनी पार्टी में लेकर आए, क्योंकि उनको पता है कि वही आएगा तो चुनाव जीतकर उनकी पार्टी का सीट निकालेगा और जनता भी उसी को वोट देगी, क्योंकि जनता बड़े परिवार को देखती है। और ऐसा बेहद कम होता है, ऐसा कभी कभार होता है कि जनता किसी गरीब को चुनकर सांसद या विधायक बनाए, क्योंकि ऐसे उदाहरण बिरले मिलते हैं। अब परिवारवाद नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उंगली पर गिनाएंगे तो कई दर्जन लोग हो जाएंगे। चिराग पासवान है, रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, वो मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद आप तीसरे नाम पर आएंगे पीयूष गोयल, उनके पिता बड़े नेता। धर्मेंद्र प्रधान पर आएंगे, उनके पिता बड़े नेता। कई महिला मंत्री बनाई गई हैं जिनके ससुर पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। मतलब कि ये तमाम चीजें जो हैं वो लोकतंत्र में
एक परिवार की सियासत को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और ये तमाम लोग बीजेपी या बीजेपी की सहयोगी पार्टियों से चुनाव जीतकर संसद भवन में पहुंचे हैं। हमने एक डेटा देखा कि 2024 के चुनाव में किस पार्टी ने परिवारवादी लोगों को टिकट नहीं दिया। इसमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिस पार्टी के पास 2-4% वोट शेयर हो। मसलन यूपी बिहार का आप केवल उदाहरण लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी ने क्या किया। उन्होंने भी उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जो परिवारवाद से ताल्लुक रखते हैं। खुद चिराग पासवान इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। ये तमाम वो उदाहरण है जो दर्शाती है कि परिवारवादी लोगों का हस्तक्षेप राजनीति में, चाहे उनके खिलाफ भाषणबाजी कितना भी हो, लेकिन उनकी अभी भी चलती है। तेजस्वी यादव जब उनके ऊपर परिवारवाद का सवाल उठता है तो वो इसीलिए काउंटर करने के लिए बीजेपी के परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन परिवारवाद इस देश की एक सच्चाई है कि राजनीति बिना परिवारवाद के अब तक ना चली है ना अब चल रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।